से बन गया धनु राशि वालों पर महालक्ष्मी राजयोग। तो ये महालक्ष्मी राजयोग उनके जीवन में क्या प्रभाव लेकर आया है मित्रों, आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे। देखिए, जो महालक्ष्मी राजयोग है ये हमारे सूर्य और गुरु से बनता है। जब हमारा भाग्य स्थान का स्वामी और हमारा लगन का केंद्र स्थान का स्वामी केंद्र में ही विराजमान होता है तो क्या स्थिति उत्पन्न होती है कि महालक्ष्मी राजयोग हमारे जीवन में आ जाता है। महालक्ष्मी राजयोग बनता है तो साक्षात लक्ष्मी जी का वास हमारी जन्म पत्रिका में बन जाता है। और क्या होता है कि हमारे जीवन में रुपये की, पैसे की, धन की, धान्य की, सुख की, वैभव की, लक्ष्मी की कभी कमी नहीं होती है। हमारे जीवन में जो हमारे कार्य हैं वो उद्देश्य तक पूरे हो जाते हैं। और क्या होता है कि हमें उसके लिए ज़्यादा प्रयास नहीं करने पड़ते हैं। देखिए, कभी कभी कर्म तो अपनी जगह है, हम रोज कर्म करते हैं और सभी हमारे जो मनुष्य जीवन के प्राणी हैं वो सारे कर्मों की यात्रा को तय करते हैं, लेकिन भाग्य का साथ मिलना बहुत ही आवश्यक होता है। अगर भाग्य का साथ मिलता है तो क्या होता है कि भाग्य के द्वारा हमारे कर्मों में ऊंचाई की प्राप्ति होती है। और जब हमारे भाग्य का साथ मिलता है तो हमारे कर्म भी खाली नहीं जाते हैं, हमारे कर्म आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो आपके जीवन में अगर आप धनु राशि वाले हैं तो ये महान लक्ष्मी राजयोग कैसे बन रहा है, इसी विषय पर मित्रों आज हम चर्चा करेंगे। देखिए, आपके जो 4th हाउस में है वो देव गुरु बृहस्पति हंस महापुरुष राजयोग लगाकर बैठे हैं, जो कि लगन के स्वामी हैं और आपके केंद्र के 4th हाउस के स्वामी हैं, तो 4th हाउस में ही विराजमान हैं। वहीं आपके भाग्य स्थान के कारक जो सूर्य देव हैं वो आपके गुरु और सूर्य की युति आपके 4th हाउस में है। जब भाग्य का कारक आपके केंद्र के मालिक के साथ में बैठता है या लगन और आपके लगन और केंद्र का कारक भाग्य के स्वामी के साथ में बैठता है जो कि आपके सूर्य बनते हैं, तो क्या बनता है, महालक्ष्मी राजयोग बनता है। वहाँ पर क्या होता है कि हमारे कर्मों में जो कर्मों की यात्रा है उसमें सफलता मिलने लगती है और हमारे जीवन में चमत्कारिक प्रभाव आते हैं। अब आप देखिए कि 4th हाउस में जब हमारे आपके गुरु और सूर्य विराजमान हैं तो महालक्ष्मी राजयोग की उत्पत्ति कर रहे हैं। तो महालक्ष्मी राजयोग जब आपके बना हुआ है तो आपके 4th हाउस होता है सुख का, साधन का, वैभव का, लक्ष्मी का, माता जी का, हमारी जो माता होती हैं उनका स्थान होता है और माता लक्ष्मी का साक्षात वास होता है 4th हाउस पर। अगर 4th हाउस में अच्छे ग्रह प्लेसमेंट बनाते हैं तो हमारे जीवन में ऊंचाई अवश्य देती है। अब देखिए, गुरु और शुक्र की जो युति चल रही है तो आपके क्या है कि कर्मों के द्वारा लाभ की प्राप्ति होगी। वहीं तीसरे घर में आपके शनिदेव विराजमान हैं, तो अगर आप कोई परिश्रम करते हैं, कोई कर्म करते हैं और आप धनु राशि वाले हैं तो क्या होगा, आपके जीवन में एकदम से तरक्की आएगी। तरक्की कैसे आएगी कि आपके व्यापार जो नहीं चल रहा है, व्यापार में तेजी आने लगेगी। जीवन में आपकी नौकरी नहीं लग रही है, बहुत समय से खाली बैठे हैं तो आपकी नौकरी लग जाएगी। वीजा पासपोर्ट नहीं बन रहा है, आप विदेश में नौकरी करना चाहते हैं, सिलेक्शन करना चाहते हैं या शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हैं जो विद्यार्थी हैं, तो आपके जीवन में ये जो महालक्ष्मी राजयोग है वो क्या करेगा, एकदम से तरक्की लेकर आएगा। अगर आपका पासपोर्ट वीजा अटका पड़ा है बहुत दिनों से तो ये शुभ ग्रहों की जो युति आई है आपके जीवन में तो आपके विदेश में सिलेक्शन के योग बन पा रही है। वहीं पर आपके जो 4th हाउस है सूर्य और गुरु आपके समसप्तक दृष्टि से 10th हाउस को देख रहे हैं। कोई सरकारी नौकरी के लिए आप प्रयास करते हैं या कोई एग्ज़ाम जो विद्यार्थी वर्ग हैं वो पास आउट नहीं कर पा रहे हैं तो इस समय में आपको ये राजयोग जो महालक्ष्मी राजयोग है वो फलित हो रहा है और आपके जीवन में तरक्की को लेकर आ रहा है। तो आपके जीवन में क्या है कि सरकारी नौकरी के योग बन रहे हैं और अगर आप प्राइवेट नौकरी भी चाहते हैं तो प्राइवेट नौकरी भी आपकी बहुत अच्छी सैलरी पर लग जाएगी। तो ये महालक्ष्मी राजयोग आपके धन में वृद्धि करेगा, सुख साधनों में वृद्धि करेगा। प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, मकान बनवाना चाहते हैं या कोई फ्लैट वगैरह लेना चाहते हैं तो इसके लिए भी, क्योंकि भूमि भवन के स्थान में गुरु और शुक्र की युति आपके जीवन में तरक्की को लेकर आई है तो आप खरीद सकते हैं और अगर बेचना चाहते हैं तो बेच सकते हैं क्योंकि अच्छे दामों पर ये बिकने के योग बना रहे हैं।
तो ये बहुत अच्छा संयोग है। माता जी के जो बहुत समय से आप धनु राशि वाले हैं, स्वास्थ्य खराब चल रहा था तो उनके स्वास्थ्य में भी सुधार होगा, और माता जी के साथ मनमुटाव चल रहा था तो उनके मनमुटाव की स्थिति भी खत्म होगी। तो मित्रों, ये था धनु राशि वालों के जीवन में परिवर्तन की क्रांति लेकर आ रहा महालक्ष्मी राजयोग। तो आप इस शुभ समय का लाभ उठाइए, क्योंकि ये राजयोग रोज रोज नहीं बनते हैं, और ये राजयोग आपके जीवन में फलित लेकर आया है और फलादेश आपके शुभ साबित होगा। तो मित्रों, इस राजयोग में किए गए कार्य कभी खाली नहीं जाएंगे। और अगर आपके जीवन में कोई समस्या आ रही है, आप कहते हैं कमेंट के माध्यम से कि काम नहीं बन रहा, धन नहीं आ रहा, या आपके जीवन में कुछ समस्याएं आ रही हैं, तो देखिए उसमें आपकी जन्म पत्री का विश्लेषण कराना आपको बहुत आवश्यक बन जाता है। क्यों? क्योंकि आपने जन्म पत्रिका दिखाई नहीं, ये तो राजयोग बन रहे हैं गोचर में, तो उनकी ये राजयोग उनकी कुंडली में ज़्यादा फलित होते हैं, जो कि ऐसी स्थितियां उनकी कुंडली में बनी होती हैं जिन लोगों के ये राजयोग होते हैं। अब क्या होता है कि आपके जीवन में जो कि शुक्र हैं या सूर्य हैं या गुरुदेव गुरु बृहस्पति हैं, पाप कर्तरी दोष में तो नहीं फंसे हैं, आपकी कर्जाई कुंडली तो नहीं है, पितृदोष तो नहीं है, या आपकी कुंडली में ऋण तो नहीं लगे हुए हैं। अगर आप उन्हें नहीं उतारेंगे और नहीं करेंगे तो आपके जीवन में धन के मार्ग रुके रहेंगे, काम नहीं बनेगा, और आप मुझे कमेंट के माध्यम से लिखते रहेंगे कि हमारा काम नहीं बन रहा है। अरे आप अपनी राशि सुन रहे हैं, ठीक है, राशि 70% काम करती है, लेकिन 100% काम कुंडली करती है। अगर आप कुंडली का विश्लेषण कराते हैं और कुंडली को चेक करवाते हैं तो आप भटकाव की स्थिति से बच जाते हैं, और गुरु का दिया हुआ मार्गदर्शन आपके जीवन में रास्ते को खोलता है। नहीं तो क्या होता है कि कुंडली अंधी होती है और अंधा टेवा होता है। आप क्या करते हैं कि आपको कार्य कुछ और करना चाहिए और आप कर कुछ रहे होते हैं, तो वो क्या होता है, समय टाइम पीरियड निकल जाता है और आप वहीं के वहीं बैठे रह जाते हैं। इसलिए एस्ट्रोलॉजी इसलिए बनी है कि भविष्य आपको निर्धारण करे और भविष्य के निर्धारण के माध्यम से आपको रास्ता दिखाए। तो आप अगर विश्लेषण कराते हैं तो आपके जीवन में अवश्य काम बनेंगे, इस बात की गारंटी ग्रह लेते हैं। और जब ग्रह गोचर हमारे साथ देने लगते हैं, ग्रहों का भोग लग जाता है उपाय इलाज के जरिए, तो वो हमारे जीवन में शुभता देने लगते हैं। तो आप अपनी कुंडली पर कार्य जरूर कीजिए। तब तक के लिए मेरा प्यार भरा नमस्कार।